नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर लगातार चर्चा जारी है। जहां एक तरफ लोग इसे युवाओं के गुस्से और निराशा की आवाज बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसे राजनीतिक साजिश और प्रयोग कहने वालों की भी कमी नहीं है। कुछ इसे बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का स्वाभाविक विद्रोह मान रहे हैं। वहीं कुछ इसे विपक्ष के द्वारा सरकार को बदनाम करने का हथियार बता रहे हैं। लेकिन अभी तक जहां सिर्फ विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं के गुस्से की आवाज बता रहा था, तो वहीं अब एनडीए में बीजेपी के सहयोगी भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये युवाओं के गुस्से की आवाज है और इसे युवाओं की बढ़ती निराशा, गुस्सा और भावनाओं के रूप में भी समझने की जरूरत है। दरअसल टीडीपी के आंध्र प्रदेश अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव ने कहा है कि इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे युवाओं की बढ़ती निराशा, गुस्सा और भावनाओं के रूप में समझने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर युवा रोजगार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और आर्थिक दबाव को लेकर जो बातें कर रहे हैं, उन्हें सरकार को गंभीरता से सुनना चाहिए। हालांकि टीडीपी नेता ने यह भी माना कि सोशल मीडिया अब अनियंत्रित मंच बन गया है और विदेशी प्रभाव की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हर आलोचना को राष्ट्र विरोधी गतिविधि मान लेना भी ठीक नहीं है। आपको याद होगा कि 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की तरफ से एक सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं को फर्जी डिग्री वाले लोगों की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट से की गई थी। सीजेआई ने बाद में यह साफ किया था कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। फर्जी डिग्री लेकर वकालत में आने वालों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी। हालांकि इसके बाद भी यह विरोध नहीं थमा। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा कर दी। अभिजीत दीपके फिलहाल बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। उन्होंने इसे मजाक के तौर पर शुरू किया और कहा कि अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम कॉकरोच जनता पार्टी बना लेते हैं। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, सोशल मीडिया अकाउंट बनाए, जहां कुछ लोगों को सदस्य बनने के लिए भी शर्तें उनकी तरफ से रखी गई। जैसे बेरोजगार होना इसकी एक शर्त थी, आलसी होना, लगातार ऑनलाइन रहना और सिस्टम की आलोचना करना। कुछ ही घंटों में हजारों युवा इसमें शामिल हो गए। मीम्स और रील्स पोस्ट वायरल होने लगे। इंस्टाग्राम से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से इनके फॉलोअर बढ़ने लगे और बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसी समस्याओं पर जो आवाज है वो उठाई जाने लगी। लेकिन जहां अभी तक विपक्ष इस कॉकरोच जनता पार्टी को युवाओं की आवाज बता रहा था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, वहीं से देश की आवाज कह रहा था, वहीं अब बीजेपी के एनडीए में सहयोगी भी इसे लेकर सवाल पूछने लगे हैं और साफ कह रहे हैं कि हर चीज को देश के खिलाफ साजिश नहीं बताया जा सकता है। केंद्र में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के कुल 16 सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 16 सीटें जीती थी, जिसकी वजह से वो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये 16 सांसद मोदी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए को बहुमत बनाए रखने में टीडीपी का समर्थन जरूरी है। टीडीपी के 2 सांसद केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं किंजारापू राम मोहन नायडू जो कैबिनेट मंत्री हैं और उन्हें सिविल एविएशन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली हुई है, वे भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्रियों में से भी एक हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर पेमासानी राज्य मंत्री हैं, एमओएस हैं, और उन्हें ग्रामीण विकास साथ ही संचार मंत्रालय में जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीडीपी के पास राज्यसभा में भी 2 सदस्य हैं, लेकिन लोकसभा की 16 सीटें ही केंद्र की राजनीति में उनकी ताकत का मुख्य आधार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।